आपके हिसाब से किसकी हवा तेज है? बीजेपी की। अच्छा, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ नवीन जिंदल जी अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ उतरेंगे, खरे उतरेंगे जब। अच्छा। बिल्कुल सही। जैसे कि आप जानते हो अंकल, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें क्या बदलाव आपने देखा? बदलाव बहुत है, बहुत काम करा बीजेपी ने। इतना काम करा, इतनी कोई सी सरकार ने नहीं करा। अच्छा है, हम तो इतना जाना है आज तक की जितनी भी सरकार आई है, कांग्रेस की क्या, उसकी क्या, और ये या जो काम बीजेपी ने करा है वो बहुत ही बढ़िया काम करा है। अच्छा है, गठबंधन ही आवेगा और तो है नहीं कोई फाइट में। नहीं। जैसे कि आप अंकल जानते हो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कुछ बदलाव महसूस किया आपने? हाँ, इसमें मतलब सबसे ज़्यादा आंदोलन इसके अंदर ही हुए हैं जी। सबसे ज़्यादा मेरी भी मतलब 57-58 साल की उम्र होगी, मेरी उम्र में तो इतने आंदोलन नहीं हुए कभी, देखे नहीं मैंने। सबसे ज़्यादा मतलब भुखमरी। कि आप सुशील गुप्ता को कितने समय से जानते हैं? सुशील गुप्ता को जानते तो नहीं, बाकी देखो मेरी बात सुनो, इतना तो हम जानते नहीं ना, हम किसी से मतलब वाकिफ़ हैं। हम तो ये है भाई कांग्रेस को वोट पावा दे, ये गठबंधन में है तो हमें मजबूरी है हमारी वोट पानी, हमें गठबंधन को ही देखो। ऊपर तो मोदी आएगा। अच्छा हैं, बाकी हरियाणा में थोड़ा कम चांस है, क्योंकि इनका किसानों का मुद्दा रहा ना बीच में, तो सारे लोग तो खुश हो नहीं सकते जी। इस रास्ते जो है ना, हरियाणा के अंदर सीटें इस बार कम आएंगी, पहले 10 थी ना, तो अब 4-5 का आइडिया है, वो आ सकती हैं। तो बात करें अंकल कुरुक्षेत्र की, यहाँ पे 3 कैंडिडेट आए हैं, अभय सिंह चौटाला जी, सुशील कुमार गुप्ता और नवीन जिंदल। इन तीनों में कौन लग रहा है, किसका ज़्यादा दबदबा है? देखो दबदबा तो पूरी टक्कर है नवीन जिंदल और गुप्ता जी में। बाकी ओम प्रकाश चौटाला तो चलो इनके वोट काटेगा, अगर जितने ज़्यादा वोट ओम प्रकाश चौटाला लेगा उतना बीजेपी को फायदा मिलेगा जी। तो हाँ, बीजेपी को फायदा मिलेगा। नवीन जिंदल है, चलो पुराने पहले यहाँ से करा हुआ काम, आए तो है नहीं वो भी, लेकिन फिर भी चलो बीजेपी ऊपर पार्टी जो है ना, अगर सेंटर में आती है ना, तो नीचे स्टेट में तभी काम होते हैं, अदरवाइज स्टेट में काम नहीं होंगे। क्योंकि 3-3 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है, और राशन 81 करोड़ लोगों को मोदी जो है जो राशन दे रहा है, जो कार्ड बने हुए हैं, ये सारे काम तो हो रहे हैं जी। और हाईवे कितने बन रहे हैं जी, और कांग्रेस टाइम में आज तक कार्य नहीं हुआ है, और ये कहते हैं जी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और काम कैसे होएगा ये बताओ आप। बाकी महंगाई है, महंगाई तो किसी से नहीं होती, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे आ जाए बीजेपी, महंगाई तो हर साल ही बढ़ती है, ये तो मुद्दा होता है जी इनका उठाने का जी। जिंदल और जो सुशील गुप्ता जी है, सुशील गुप्ता जी आगे चल रहे हैं इस टाइम तो, क्योंकि जो नवीन जिंदल जी की जो छवि थी पहले बहुत अच्छी थी, जो इन्होंने बीजेपी वालों ने कोयला को उठा लिया, उन पे आरोप लगाया था, अब ये जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उनका दाग जो वॉशिंग मशीन में धुल गया है, ये बताओ। तो रहेगा तो वही दागदार ही रहेंगे, तो हमारी वोट तो सुशील गुप्ता जी को है, आम पार्टी को। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में रही है, क्या लग रहा है उन्होंने कोई डेवलप नहीं करवाया? नहीं, तानाशाही सरकार है। तानाशाही की सरकार। हाँ जी, इसको मन बना लिया यहाँ की जनता ने, इनको यहाँ से भगाएंगे, हरियाणा से भी और सेंटर से। कुरुक्षेत्र में तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीते साल में बीजेपी की सरकार थी सर, तो क्या बदलाव महसूस किया आपने? बदलाव आपको पता है, अगर हम देखें तो सड़कों के मामले में देखा जाए, व्यवस्था, कुरुक्षेत्र को एक फ्लाईओवर दिया गया है जो पुराने शहर की लाइफलाइन है। ये किसी को उम्मीद नहीं थी मेरे ख्याल से जो हमें ये फ्लाईओवर मिलेगा। और उसके बाद आप नौकरी को देख लीजिए, कोई भी बच्चा जो लगा आप पूछ सकते हैं कि वो पैसों से नहीं लगा, अपनी मेहनत से लगा है। यही चीज़ें होती हैं मेन तो कुरुक्षेत्र में सर 2 कैंडिडेट और भी हैं, सुशील कुमार गुप्ता और अभय सिंह चौटाला, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर पार्टी का लक्ष्य है लड़ाई करना। और जनता का रुख इस बार किसको जाने वाला है? बस बीजेपी को ही जाएगा, बीजेपी से सब खुश हैं। छोटे लोग भी हैं, उनको राशन फ्री मिलता है, पेंशन मिलती है, उसी से खुश हैं। हम लोग इसलिए खुश हैं कि हमारे देश का बाहर नाम है, इज़्ज़त है। लोग मोदी के नाम से, जैसे यूक्रेन में बच्चों को निकाल दिया था, डॉक्टर को निकाल दिया था, एक तिरंगा झंडा देख के हमें इसमें ही अपनी शान लगती है। भी हमारे ऊपर भी कोई ऐसा नेता है जिसकी, बस यही वजह है। आंटी जी, जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार गुप्ता यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं, पर सुनते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये है वो है, बस उनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं। पर वो आपको तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई यहाँ आप पार्टी में। इस बार पलड़ा भारी है।
देखो भारी तो मोदी की तरफ ही है, मोदी की तरफ है। क्योंकि उसने बहुत काम करे हैं। जैसे आप जानते हैं बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या बदलाव महसूस किया आपने? बहुत बदलाव है। आम आदमी खुला घूम रहा है, ऑफिसों में काम आम आदमी के मिनट में हो रहे हैं। पहले लाइन में खड़ा होना पड़ा था, चाहे कोई भी काम है, चाहे स्कूल का ले लो, हॉस्पिटल का ले लो, सरकारी हॉस्पिटल का ले लो, अब आयुष्मान योजना ले लो। अब गरीब आदमी पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, और टॉप 7-8 हॉस्पिटल दिए जाते हैं उसमें। तो जैसे कि आप जानते होंगे भाई जी, जैसे आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता भी खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो जानता नहीं जिनको, सीधी सी बात है। वो तो कह रहे कणक काटते फिर रहे हैं, उसके बारे में क्या होगे? वो तो इलेक्शन का टाइम है, देखो तो हर कोई मंत्री करेगा। देखो अभी नजर आया सुशील गुप्ता, पहले तो मैंने यहाँ देखा नहीं उसको कभी। बात रही नवीन जिंदल की, वो कांग्रेस के थे लेकिन कैंडिडेट बहुत अच्छे थे। पार्टी अच्छी ना हो लेकिन वो कैंडिडेट अच्छे थे, तभी वो बीजेपी से आए हैं और यहाँ से विन होंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। नमस्कार अंकल जी। और ठीक हो अंकल? ठीक है भाई। तो अंकल जैसे कि आप जानते हो 2024 लोकसभा चुनाव में 10 दिन रह गए कुछ, तो आपको क्या लगता है किसकी हवा ज्यादा है, किसका पलड़ा भारी है? यहाँ तो इसकी सुशील गुप्ते की आप। अच्छा, तो आपकी वोट गुप्ता जी को जाएगी? क्या लग रहा है? तो जाएगी भाई जीतना तो उनके हमारे जनता के हाथ में, वहाँ पर वोट हमारी तो कांग्रेस भी जाएगी। कांग्रेस को वोट जाएगी, पक्का जाएगी। धन्यवाद अंकल। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? भाई मेरे को तो मोदी का ही लग रहा है। मोदी का? अच्छा, तो बीते 10 साल में मोदी जी की सरकार थी, तो क्या कुछ बदलाव महसूस किया आपने? बहुत बढ़िया गया काम, बिल भी फोन पे भरे जा, हर सारा काम घर बैठे गया, बहुत बढ़िया गया काम। बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम ऑनलाइन है गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तो अंकल जी जैसे दो तीन कैंडिडेट और भी हैं, जैसे कि सुशील कुमार गुप्ता जी और अभय सिंह चौटाला जी, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई इनके बारे में हमने पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता। गुप्ता जी तो कह रहे हैं गेहूँ काटते फिर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। हमने नहीं पता भाई, देख हमने ना देखा बेचारा, ना पता हमने। तो आपकी वोट इस बार बीजेपी को जाएगी? नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी ठीक तो आंटी जी जैसे आपको जानते होंगे 2024 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और 10 दिन ही रह गए कुछ, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? जी हमारी अब अभी कुछ कह नहीं सकते हम। चुनाव तो आ ही गया। हाँ जी। ऐसा कौन सा नेता देख रहे हैं जो आपके हित में रहेगा, जो आपके काम करेगा? काम मतलब भाई देख, उन्होंने इतने साल कांग्रेस भी करी, तो हमने तो बहुत से पहले कांग्रेस को ही देते आए वोट। अब इनको दे रहे हैं, मोदी जी को। अब भी देखो किस पर जाएगा पलड़ा, हो तो टाइम बताएगा। लोकसभा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डिस्कवरी हरियाणा।